बार पंजाब के फरीदकोट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इस बार का ये चुनाव बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है करमजीत अनमोल। पंजाबी लोक गायक कुलदीप मानक के भांजे हैं करमजीत अनमोल। पंजाब में एक्टर और सिंगर है, कई पंजाबी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। ये चेहरा आपने कई पंजाबी फिल्मों में देखा होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफी नजदीकी मित्र हैं और फरीदकोट से इन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो देखिए, इस वक्त की ये जानकारी जो है वो बेहद अहम, क्योंकि 1 जून को वोटिंग होनी है और ऐसे में चुनावी मैदान में कलाकारों को भी उतार दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ गए हैं। गीतांशु, क्या लगता है फरीदकोट में आखिर इस बार किसका मैजिक चलेगा? इस बार चुनाव कौन जीत सकता है? क्योंकि चारों पार्टी ने अपने मजबूत दावेदार उतारे हैं। एक भी पार्टी का दावेदार या प्रत्याशी हम नहीं कह सकते हैं कि कमजोर है। देखिए पूजा, 2024 के चुनाव है और सबसे अहम चुनाव माने जा रहे हैं इस बार। अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपने प्रबल दावेदार यहाँ पर हंसराज हंस, जो कि सूफी गायक है, अपना दबदबा रखते हैं पंजाब और पूरे भारतवर्ष में, तो उन्होंने फरीदकोट सीट से उन्हें उतारा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यहाँ पर जो है पुराने अपने पृष्ठभूमि को लेकर चल रही है और एक परिवार को मजबूती दिलाने के लिए उन्होंने अमरजीत कौर को वहां से उतारा है, जो कि अगर बात करें फरीदकोट की वो बेटी हैं और मोगा की बहू हैं, तो उन्हें एक पारिवारिक सदस्य होने का वहां से काफी अच्छा मौका मिल सकता है। और अगर बात करें अकाली दल की राजविंदर सिंह है, जो पीछे भी पॉलिटिशियंस का अपना जो परिवार लेकर चलते हैं, और इस बार उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और टिकट हासिल की है, क्योंकि उनके दादा भी जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं अकाली दल में। और अगर बात करें दूसरे अपने प्रत्याशियों की, तो वह भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, क्योंकि भगवंत मान के करीबी हैं। अगर बात करें करमजीत अनमोल की, तो वह भी एक कलाकार हैं और 2 कलाकारों की टक्कर इस बार 2 राजनीतिज्ञों से होनी है, तो एक मजेदार टक्कर होनी है। और इस बार अगर हंसराज हंस की बात करें तो काफी उन्होंने विरोध झेला है किसानों का, और विरोध झेलने के बाद कहीं ना कहीं अब वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है ये काफी मजेदार टक्कर रहे और अब देखना होगा जनता किस ओर जाती है। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए 1 जून को वैसे तो इस सीट पर मतदान होना है, लेकिन 1 जून से पहले हर एक पार्टी के लिए, प्रत्याशी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। खासकर अगर हम बात पंजाब में बीजेपी के लिए करते हैं तो बीजेपी के लिए जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो प्रूफ करके दिखाया है कि वो काम कर रही है और कहीं ना कहीं अकाली दल पर भी लोगों का भरोसा है। कांग्रेस का पुराना दबदबा अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जब मतदान किया जाएगा तो कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी लगेंगे और आखिर किस पार्टी पर जो भरोसा है जनता जता पाएगी? देखिए पंजाब की पॉलिटिक्स मुझे बहुत अलग है और यहाँ पर 2 चरणों में जो है वोटर्स बटे हुए हैं। एक रूरल है और एक अर्बन है। और अगर रूरल की बात करें, जो गांव के वोटर्स हैं वह बीजेपी को नकार रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर किसानी आंदोलन की बात करें तो अभी भी उनका प्रभाव है, और काफी पहले इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने वोटर्स जो है यहाँ पर छोड़ दिए थे और अनाउंस कर दिए थे, ताकि अपना प्रचार अच्छे ढंग से कर सके। इसी का फायदा जो है बीजेपी उठाना चाहती थी, मगर कहीं ना कहीं गाँव में ये चरण जो है देखने को सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अब इकट्ठे ही सारे जो है चुनाव प्रचार में लगे हैं। और अगर शहरों की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना प्रभाव जरूर छोड़ सकती है, क्योंकि पिछले अगर चुनावों की बात करें, चाहे वो सुशील कुमार रिंकू का आप में जाने के बाद इकलौता चुनाव हो, वहां पर भी बीजेपी का दबदबा ज्यादा रहा था और काफी कम संख्या में जो है उनको वोट पड़ी थी। अगर शहरीकरण की अगर बात करें तो अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का गढ़ रहा है फरीदकोट। पहले भी कांग्रेस जो है यहाँ पर जीती रही है और अच्छी खासी पैठ उनकी यहाँ पर मौजूद है, उसी को बनाने की वह कोशिश कर रही है। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपने काम को लेकर आई है, जो कि काम दिखाना चाहती है। अगर एक क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है और काफी मजबूत पार्टी है क्षेत्र में, और उसी का अपने जो पुराने साथी हैं, पुराने नेता हैं, उनको साथ लेकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको ग्रामीण क्षेत्रों में और दूसरे क्षेत्रों में जरूर हो। जी गीतांशु, देखिए ये भी बताइए, जब प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है तो देखा जाता है कि आखिर उनका लोगों के बीच किस तरह की उनकी जो रेपो है वो है
किस तरह वर्चस्व है उनका और कितनी मजबूती उनकी है। ऐसे में अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं तो ग्राउंड जीरो पर आखिर ये प्रत्याशी जितना चुनाव के दौरान नजर आते हैं, क्या उससे पहले लोगों की हेल्प करते, सामाजिक कार्य करते नजर आते हैं? और क्या चुनाव जीतने के बाद या किसी भी पार्टी से हार जाने के बाद भी क्या उतनी ही मेहनत लोगों के लिए करते नजर आते हैं? देखिए, ये जो चुनाव है पूजा 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है, ये एक पार्टी के चुनाव अगर कहे जाए तो पार्टी के चुनाव है, ये गलत नहीं होगा क्योंकि पार्टियां इनमें मैदान में खुद उतरती हैं और अब खुद अपने प्रत्याशियों पर जोर लगाती हुई नजर आती है, वोट मांगती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि जो ये प्रत्याशी हैं, अगर बीजेपी की बात करें, इस बार बीजेपी ने सभी पुराने चेहरों को लगातार नकार दिया है, टिकट काट दी गई है और पैराशूट जो है उम्मीदवार अगर गलत नहीं होगा हम कहें तो हर जगह से वह उम्मीदवार लेकर आई है और पहले ही अपने जो है उम्मीदवार वहां पर छोड़ चुकी है। और अगर बात करें दूसरे जो पार्टीज हैं, उन्होंने अपने अपने काफी सर्वे करने के बाद जो है पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर आई है और कहीं ना कहीं वह जो है अपने गढ़ को जो मजबूत करती हुई नजर आई है क्योंकि जो उनके प्रत्याशी हैं वह गढ़ से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक उनके सदस्य राजनीतिज्ञ रहे हैं पुराने, उनका जनता के साथ रहा है, कहीं ना कहीं कलाकारों का भी साथ उन्हें मिला है इस बारी। तो अगर फरीदकोट की बात करें, यहाँ पर 2 कलाकार हैं और बीजेपी ने भी उसका फायदा उठाया है। और अगर भगवंत मान की बात करें, वो खुद एक कलाकार है और उनके साथी भी जो वहां से उतारे गए हैं, करमजीत अनमोल, वह भी एक कलाकार है। तो काफी हद तक जो है ये मुकाबला जो है पूरे पंजाब की अगर बात करें तो दिलचस्प होने वाला है क्योंकि चारों पार्टियां अपने अपने स्टैंड पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं। जी पूजा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।